दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर 2 पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए और पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज़्यादा है और एक्सप्लेन के साथ आसान भाषाओं में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। काफ़ी कम समय में 30 क्वेश्चंस 20 मिनट के अंदर प्रयास करेंगे एक्सप्लेन के साथ करने का। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? सबसे पहले बहुबुद्धि सिद्धांत हेबर्ट गार्डनर ने दिया था, 9 तरह की बुद्धि। इनकी आलोचना क्या थी? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये कथन बिल्कुल सही है। हेबर्ट गार्डनर ने बहुबुद्धि को केवल प्रतिभाएं इन द सेंस एक्सपीरियंस के रूप में माना है। ये इनकी आलोचना भी थी। इनके ये आलोचना में सबसे प्रमुख आलोचना यह थी। नोट डाउन करेंगे। बायोस्की की आलोचना अगर पूछा जाए, ये तो हार्वर्ड गार्डनर है। अगर बायोस्की की पूछा जाए तो बायोस्की ने सामाजिक सिद्धांत को पुरुष में ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, महिलाओं पे उन्होंने नहीं किया था। नोट डाउन करेंगे। ये चीज़ों से 3-4 चीज़ आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम युग्म कौन से थे? है, चेक करते हैं। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। ये चॉम्स्की ने कहा था। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन 2 देखेंगे। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। बिल्कुल सही। ये वाचस्पति का कथन है कि भाषा और विचार दो अलग गतिविधियां हैं और वाचस्पति ने कहा था पहले भाषा जाएगा फिर जाके विचार कनेक्ट होगा। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड, भाषा विचार पे आधारित है, पियाजे ने कहा था। बिल्कुल सही। पियाजे ने ये कहा था पहले विचार जाएगा फिर भाषा जाके कनेक्ट होगा और भाषा पे बल ज़्यादा नहीं दिया था पियाजे साहब ने। बिल्कुल सही। अब देखेंगे भाषा ऑप्शन 4, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। बिल्कुल गलत। बीएफ स्किनर ने कहा था भाषा अनुकरण से बच्चे सीखते हैं। काफ़ी एक्सप्लेन के साथ आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर उन लोगों को ज़रूर करना जिनके पास पेड क्लासेस लेने के पैसे नहीं हैं, जो लोग घर से बाहर कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, पेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को शेयर करना। आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ऑप्शन थर्ड लेंगे। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता क्या कहलाती है? तो सामाजिक भूमिका, लैंगिक रूढ़िबद्धता, सामाजिक संरचना। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नोट डाउन करेंगे। तो सामाजिक भूमिका, लड़के लड़की, इन इस टाइप की भूमिका, जेंडर भूमिका, रूढ़िबद्ध भूमिका आप कह सकते हो। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? चेक करेंगे। अधिगम को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यह ऑप्शन तो काफी बेस्ट लग रहा है, काफी मजेदार भी लग रहा है। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान समान हम कभी करेंगे नहीं, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिक ऑप्शन थर्ड, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन 4, समान सांस्कृतिक पृष्ठ वाले शिक्षार्थी फिर से समान समान कभी हम करेंगे नहीं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे व्यापक है और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। डैश के अतिरिक्त, इन द सेंस 3 चीजें आपको सही मिलेगी। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देगा। सीखने के रूप में चेक करेंगे। शिक्षार्थियों के आंतरिक पोषण लेने के लिए कहना बिल्कुल सही है, आकलन के लिए सही है। अवसर लेने हेतु ऑप्शन 2, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना बिल्कुल सही, ये भी हम मान सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, पढ़ाए गए विषय पे मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी हम कह सकते हैं कि मनन करने के लिए कहना। ऑप्शन 4, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। नोट डाउन करेंगे। हमें कहा क्वेश्चंस क्या था, हमें ये कहा जा रहा था कि हम सीखने के रूप में आकलन, पढ़ाए गए विषय को मनन इन द सेंस याद करने की बात हो रही है, मनन करने के लिए कहना, रोट लर्निंग की बात हो रही है। ये बिल्कुल आकलन का कोई पार्ट नहीं है। नोट डाउन करेंगे। आकलन का कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। जब एक बावर्ची, बावर्ची इन द सेंस जिसे आप शेफ भी कह सकते हो,
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो डैश के समान है, किसके समान है? सीखने का आकलन नहीं है, सीखने के लिए आकलन कि खाना कैसा बना है, नमक ज़्यादा है कि क्या है, टेस्टी है या नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। अंतःपरक अनुदेशन क्या है? अंतःपरक अनुदेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अंतःपरक अनुदेशन ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो अंतःपरक तो आप तो नहीं कर रहे हैं अंतःपरक। अंतःपरक इन द सेंस आप इसे कह सकते हो कि इंटरनल चीज़ों की परख, ठीक है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा मेरा विकल्प है या ऐसा आएगा, ऐसा बिल्कुल हम कह नहीं सकते हैं। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना, बिल्कुल सही, अलग करना ही तो अंतःपरक है, डिफरेंस करना ही आप उसे कह सकते हो। 99% बच्चे तो ऑप्शन 1 में ही निपट जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतःपरक अनुदेशन कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग करना, मतलब इन द सेंस अंतःपरक है, ये ऐसा है, इसको इस टाइप से आप लर्निंग बता रहे हो, सिखा रहे हो, उनकी परख के अनुसार उसे हम अंतःपरक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग से आता है या नहीं आता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा है आपका, आप ये पता लगाओगे कि आपके विद्यार्थी कोई विशिष्ट वर्ग से है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करोगे? माता-पिता ऑप्शन 1 माता-पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि माता-पिता को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, ये एक नेगेटिव है, सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन 2 अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अक्षमता कभी भी हम स्टूडेंट का हम कभी भी अक्षमता को स्थापित नहीं करेंगे। परंपरागत मनोवैज्ञानिक का उपयोग करेंगे, परंपरागत ट्रेडिशनल मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करेंगे, ये थोड़ा बहुत हम मान भी सकते हैं। ऑप्शन 4 वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे से अलग कर देना, अलग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। अ, अक्षमता स्थापित करने से पहले ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी ऑप्शन 2 ही राइट होगा। ये ऑप्शन सही है, करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यहाँ अक्षमता नहीं किया जा रहा है, कह रहे करने से पहले आप उसे डिसेबल कर रहे हो, डिसेबल करने से पहले शिक्षार्थियों का मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, पॉजिटिव है ऑप्शन 2 नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से छोटा-सा चीज़ों में ही आपको मूव करते हैं सीटेड वाले, नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि 3 चीज़ों से होगी, 1 चीज़ों से नहीं होगा, आप उसे चूज़ करो। शिक्षण शैली से अधिगम निरोगता कभी पैदा नहीं होगा। जन्म से पहले माँ का मदिरा सेवन बिल्कुल इससे हो सकता है। मंदबुद्धिता ये भी हो सकता है। शैशवा काल के समय दिमागी बुखार, इनसे भी अधिगम अक्षमता हो सकता है, लेकिन शिक्षण शैली से कभी भी अधिगम अक्षमता नहीं हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। नोट डाउन करेंगे। एक समावेशी कक्षा जहाँ पे सबको आप एक साथ शिक्षा दे रहे हो। ऑप्शन 1 क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं? थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं कि हाँ, सब सीख सकते हैं। ऑप्शन 2 क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते करते हैं? ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, एक तो विशेष बालक ये कभी भी विशेष बालक का देखभाल, एक तो समावेशी शिक्षा, किसी को आप कोऑर्डिनेट कर नहीं कर सकते हो कि पिछले बालक को पहले देखोगे, विशेष बालक को देखोगे। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, अतिरिक्त क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस नेगेटिव में था। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से, एक तो अलग भी कर रहे हैं, अलग भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप डिजिटल क्लास कंटेंट करना ना भूलना। आप वीडियो में जब क्वेश्चंस करते हो इससे दो बेनिफिट होता है आपको, एक तो आप टाइम आप देते हो, आपके अंदर टाइम देने की एक एबिलिटी, धीरज रखने की एबिलिटी होती है और देख और सुन रहे होते हो तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इंटरनल मेमोरी में फिट होता है, नोट डाउन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन सा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी?
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की अभिसारी चिंतन होगा, नोट डाउन करेंगे। इनका आईक्यू लेवल 140 होते हैं, ये अंतर्मुखी होते हैं। अपसारी चिंतन, ये प्रतिभाशाली नहीं सृजनात्मक बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू लेवल 120 होते हैं और ये बाहरमुखी होते हैं, नोट डाउन करेंगे। और परिश्रम को हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते कि प्रतिभाशाली का यह पहचान है कि नहीं है, इसे हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। ओफ, जबरदस्त क्वेश्चंस जी, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त है। और 90% बच्चे को पता भी नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से पढ़ाई करके रखे हैं, इसीलिए आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो, इन द सेंस इनकी बात कर रही है, जो कि उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रेरणा, उच्च बौद्धिकता वाले बच्चे, इन तीनों के कंबाइंड वाले बच्चे के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, नोट डाउन करेंगे। यह जो लिया गया है नियम, ये किसका नियम है, किसके थ्रू ये नियम आया, ये डेटा कैसे बना, ये सिग्मा है। सिग्मा दोस्तों नोट डाउन करेंगे, ये सिग्मा है। और सिग्मा का जो पॉइंट है, ये सिग्मा इस तरह से एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, जैसे मिडिल पॉइंट है 50, ये 60, ये 70, ये 40, ये 30, इस तरह से ग्राफ बनता है। फर्स्ट ग्राफ जो होता है मिडिल पॉइंट पे, ये ग्राफ, सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ जब भी होता है तो नोट डाउन करेंगे 20, 68 समथिंग, सेकंड जो है 20 से 95 और थर्ड है 30 से 99। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर तीनों चीज़ आप प्राप्त कर रहे हो, इन द सेंस आपका बच्चा जिनके बारे में ये बात हो रही है, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रेरणा, उच्च बौद्धिकता, इन द सेंस ये सिग्मा 30 के बाद का ग्राफ है, नोट डाउन करेंगे। काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन था, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को हल्के में ना लो। क्वेश्चन नंबर 13 को लेंगे। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। तो वाक्य वाक्य को पूरा करेंगे हम। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वो जल्दी करते हैं। कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण एक नेगेटिव है, इसे तो हटाइए। पढ़ता स्मरण नेगेटिव है, स्मरण नेगेटिव है। 20 सेकंड में तो आप ऐसे ही कर लोगे दोस्तों। वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तब वो जल्दी सीखते हैं। विस्मरण नेगेटिव है, प्रत्यय स्मरण नेगेटिव है, स्मरण भी नेगेटिव है। 20 सेकंड में आप कर सकते हो। चैनल पे 2 वीडियो मिल जाएगी आपको टैगवर्ड का, जिससे आप 40 से 50 क्वेश्चंस टैगवर्ड से काफ़ी कम समय में कर लोगे, आपका टाइम भी बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पे सामूहिक गतिविधि की संस्तुति करता है, इन द सेंस प्रमोट करता है कि व्यक्तिगत अधिगम से ग्रुप लर्निंग ज़्यादा करे। ऐसा करने के पीछे विचार क्या हो सकता है, नोट डाउन करेंगे। ऐसा करने से पहले क्या विचार होगा उनका। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक क्रियाओं से उबरना, जो कि संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। ये ऑप्शन काफ़ी पॉजिटिव ऑप्शन है, इस ऑप्शन को समझने का कोशिश करें दोस्तों। ये ऑप्शंस काफ़ी पॉजिटिव ऑप्शंस है, इसे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक, इन द सेंस इसे प्रमोट नहीं करना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को। नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना, जो कि संपूर्ण अधिगम पे सामान्यीकृत हो सके, यानी कि सबके लिए बराबर शिक्षा हो सके व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के बजाय। ये सबसे व्यापक है। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के स्थान पे समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, समय को हम कभी प्रासंगिक कभी नहीं बनाएंगे, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4 गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, यह भी एक नेगेटिव है, हम कभी लागत को कम नहीं करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि ग्रुप में हम अधिगम देंगे तो लागत कम होगा, इस वजह से कोई भी काम हम नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो फिल्म दिखा के एल्बर्ट बंडूरा ने दिखाया था, उन्हीं से क्वेश्चन है। बच्चे फिल्मों को में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए थे। ये तो एल्बर्ट बंडूरा ने रोल मॉडल
इन्होंने बच्चे को 3 मूवी दिखाया था। एक बच्चे टेडी बियर से प्यार करते हैं, एक हिंसात्मक टाइप के, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया कि बच्चे जिस तरह का रोल मॉडल्स में देखते हैं और उसी का वो अनुकरण करते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा का नियम, प्रतिपादित नियम था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का अनुकरण को क्या कह सकते हैं? प्राथमिक अनुकरण नहीं, गौण अनुकरण नहीं, सामाजिक अनुकरण, क्योंकि वो समाज में देख के उसे देख के अनुकरण कॉपी करने का कोशिश कर रहा है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, अनुदेशात्मक कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। चलिए आगे कुछ और चेक करते हैं। ऑप्शन 2, ये तो तब भी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है। ऑप्शन 3, गलती करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करके ऐसा नहीं पहचान करके आप प्रधानाचार्य को बताओगे, ऐसा कभी नहीं। ऑप्शन 4, गलती करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर करा, एकदम नहीं। ऑप्शन फर्स्ट ही सबसे बेस्ट और व्यापक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। डैश के अतिरिक्त अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। इन द सेंस, एक पॉइंट नेगेटिव, थर्ड तीसरा पॉइंट, तीनों का तीनों एक के अलावा सारे पॉजिटिव विकल्प आपको मिलने वाले हैं। अतिरिक्त को चूज करना। इन द सेंस क्वेश्चंस नेगेटिव में है। चेक करते हैं ऑप्शन 1, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, बिल्कुल सही, वो भी आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर से, ये तो आप करोगे। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये बिल्कुल नहीं, ये संवेग में आपको काफी इफेक्ट देगा, ये कभी जीवन में मत करता। एग्जाम को भी आप फ्री ऑफ माइंड जाकर दे आना, एकदम टेंशन फ्री होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है, और आप इस एकदम बेस्ट करोगे। इस बार का सीटेड आपका स्मूथ ट्रिक में मक्खन तरीके से आप निकालोगे, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कराया, सारे क्वेश्चंस को एग्जाम होने से पहले एक बार रिपीट कर लेना। अब मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप निकाल दोगे। ऑप्शन 3, समर्थन प्राप्त करना, ये भी सही है। विशिष्टता पे बल देना, यह भी सही है, लेकिन परिणाम के बारे में हम ज़्यादा कभी भी नहीं सोचेंगे। ये हमारे संवेग पे, यानी कि चिंता को दूर करती है, ये संवेग पे असर होगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे आगे का कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस नंबर 19, ब्लूम टैक्सोनॉमी की ब्लूम टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है? तो इनका है, इन्होंने उपलब्ध लक्ष्यों पे नहीं, पाठ संबंधी घोषणाओं पे नहीं, पठन कौशल पे नहीं, इन्होंने संज्ञानात्मक उद्देश्य पे ब्लूम टैक्सोनॉमी आधारित है। इनका वीडियो है, जाकर आप चेक भी कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप करके बताओ जी। और बॉस इन द सेंस ABC भी आप रीड कर सकते हो। शिक्षार्थी जो कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी कि को यह विषय रोचक लग रहा है, काफी बेस्ट है, रोचक लगता है, और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ये सोच रहा है। ये कौन सोचता है? ओके। बी, इन द सेंस अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, वो फर्स्ट ग्रेड लाना चाह रही है, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़ रही है। सी, इन द सेंस शॉ अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना, इन द सेंस वो किसी तरह पास हो जाए, वह ये सोच रहा है। तो ये क्या है? क्या है? को तो रोचक लग रहा है, रोचक लगता है, तो ये क्या सोच रहा है? भविष्य में सहायक होगा, यानी कि निपुणता। क्या सोच रहा है? इन द सेंस ये सोच रहा था। बी क्या सोच रहा है? बी इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, यानी कि निष्पादन करना चाह रही है, वो बी। सी, वो किसी तरह पास होना चाह रही है, इन द सेंस निष्पादन उपेक्षा कर रही है, बस हम किसी तरह पास हो जाए। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अरे कमेंट करना आपको चाहिए क्या, मैं जी जान लगा दूंगा इस बार आपके सीटेट के लिए। 21, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा
अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी, उन्हें क्या था? उन कारगिल युद्ध में जो वो अपने आप को शहीद कर लिए, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं था। आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, बिल्कुल सही। अभिप्रेरणा मोटिवेशन चैप्टर से ये लिया गया है। जब आप मोटिवेशन चैप्टर को देखोगे, एक वीडियो है, जाके चेक कर लेना। वह आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, देश को बचाना है, देश के लिए जी जान करना है, इनके लिए। ऑप्शन थर्ड, अपनत्व संबंधी आवश्यकता उनका नहीं था, कोई पर्सनल। उनके परिवार के नाम ख्याति प्राप्त करना नहीं था, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। प्रतिक्रिया का विलोप, विलोप इन द सेंस, आप इसे में निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? नोट डाउन करने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया का विलोप इन द सेंस रिस्पॉन्स की बात हो रहा है, जहाँ पे रिस्पॉन्स आपका ये इसे हम कैसे कह सकते हैं, रिस्पॉन्स विलोप इन द सेंस एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। इसे विलोप आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रतिक्रिया का विलोप किसके बाद अधिक कठिन है, तो आंशिक पुनर्वलन। नोट डाउन करेंगे, आंशिक पुनर्वलन के बाद काफी कठिन है, क्योंकि आप पुनर्वलन आंशिक रूप से दे रहे हो। जैसे पैवलोव, ये पैवलोव से लिया गया चैप्टर से है। पैवलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पैवलोव ने डॉगी को खाना दिया और उनका लार निकल रहा था, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे और वो लार आ रही थी। घंटी बजाने से, इन द सेंस खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। इन द सेंस घंटी क्या थी, आंशिक पुनर्वलन था। उसके बाद जब खाना देना बंद हो गया, तो ये पुनर्वलन से भी उनका काम, यानी कि प्रतिक्रिया देना डॉग का खत्म हो गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। यानी कि आंशिक पुनर्वलन से एक थोड़ा टाइम, माने इन द सेंस यहाँ जो मनोवैज्ञानिक है, यानी जो सीबीएसई आपसे एक सवाल पूछ रही है या जानना भी चाहती है कि कम समय में आंशिक पुनर्वलन कम समय के लिए ही काफ़ी बेस्ट है। अगर गैप हो गया तो आंशिक पुनर्वलन कुछ भी काम नहीं करेगा। बच्चे को जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कहा यार बेस्ट ये तुम कर सकते हो, एकदम उसने करके दिखा दिया, लेकिन एक आंशिक पुनर्वलन काफ़ी कम समय के लिए है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी अधिक टाइम के लिए आंशिक पुनर्वलन कभी काम नहीं करेगा। 23 लेंगे। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चेक करते किसके अलावा किसके। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों की सफलता की परमेश्वर तुलना कभी हम करेंगे ही नहीं। ऑप्शन थर्ड गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास, गृह कार्य भी एक नेगेटिव है, एग्जाम भी नेगेटिव है, इसे तो आप टैगवर्ड से कर लेते, टैगवर्ड से ही कर लोगे आप इसे। 24 लेंगे। निम्न में से किसका मिलान उचित है? चेक करते हैं भाई किनका मिलान उचित है, चेक करेंगे किनका मिलान उचित है। शारीरिक विकास वातावरण से, वातावरण से नहीं, वातावरण और आनुवंशिकता से है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, संज्ञानात्मक विकास को हम परिपक्वता से नहीं, सामाजिक नैतिक सारे चीज़ों में संज्ञानात्मक चीज़ों को हम करें। सामाजिक विकास को हम वातावरण से मान सकते हैं, बिल्कुल सही, सामाजिक विकास को हम वातावरण से मान सकते हैं। संवेगात्मक विकास को परिपक्वता भी हम नहीं मान सकते। ऑप्शन थर्ड नोट डाउन करेंगे। 25 लेंगे। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से, अतिरिक्त इन द सेंस नेगेटिव चीज़ों को देखना है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं। चेक करते हैं। डैश के अतिरिक्त हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध बनाने का विकास, ये तो पॉजिटिव है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना, ये भी हम कह सकते हैं। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि क्रोध। ऑप्शन 4 तब भी चलिए आगे आओ, ऑप्शन 4 देखेंगे। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, क्रोध हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। चलिए ये तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता हम कभी मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। नोट डाउन करेंगे, प्रतियोगिता एक नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ों को ही मुझे चूज करना था। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट IQ लेवल का क्वेश्चन है। 26 लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास और परिवेश की भूमिका का समर्थन करते हैं? विकास और परिवेश का समर्थन कौन सा तथ्य करेगा? कुछ ऑप्शन 1 कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ सूचनाओं का प्रक्रमण कर पाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हम
ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है, ये नहीं मान सकते हैं। ऑप्शन 2, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार बढ़ती हुई है। बिल्कुल सही। दोस्तों एग्जाम देख के हमें नेगेटिव मत करना, ऑप्शन को समझो। पिछली कुछ शताब्दी मतलब ये कह रहा है कि पिछले कुछ शतक से, इन द सेंस 90 के दशक थे, अभी 2000 की दशक है, 20वीं सदी चल रही है। पिछले कुछ दशक से, इन द सेंस 10 साल के बाद जो चेंजेस की बात कही जा रही है, बुद्धि लब्धांक आईक्यू एग्जाम मतलब बुद्धि लब्धांक में काफी प्रदर्शन इन द बेस्ट लगातार वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही, वृद्धि हुई है। अभी के बच्चे को देखो, 4 साल के बच्चे गेम खेल लेते, मोबाइल ऑपरेट कर लेते, 3 साल के बच्चे मोबाइल ऑपरेट कर लेते, जो कि हमारे समय में नहीं था। अभी का बुद्धि लब्धांक में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन यानी कि बेस्ट है। नोट डाउन करेंगे, सवाल यहाँ पे यही पूछा गया था आपसे। 27 लेंगे, सामाजिकरण में सम्मिलित है। सामाजिकरण में सम्मिलित है एक सांस्कृतिक संचरण और क्या है, चेक करते हैं। विद्रोह को निरुत्साहित करना, विद्रोह एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यक्तित्व विकास, ये हम मान सकते हैं कि हाँ इसमें शामिल भी है, हो भी सकता है, ये हम मान भी सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड, बच्चे को लेबल में कभी नहीं, नेगेटिव। ऑप्शन 4, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। संवेगात्मक समर्थन हम कभी इन द सेंस नहीं कर सकते हैं। ये है सामाजिकरण में बात हो रही थी, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो कि जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं और उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि माने बच्चे आंसर दे रहे, प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चे को डैश में कठिनाई हो रही है, तो समायोजन नहीं, हम केंद्रिता नहीं, विकेंद्रीकरण पे हो रही, पलटा भी गुण भी नहीं है। इन द सेंस बात ये हो रहा है, दो समान गिलास में जूस था, अब इस दो जूस को एक एग्जांपल ले लो, दोनों 1-1 लीटर की है। टीचर ने क्या किया, 1 लीटर 2 पॉट ले लिया, एक इसकी आयतकार ज्यादा है मतलब चौड़ाई ज्यादा है, और ये एक गिलास ये भी ले लिया, लेकिन दोनों का माप 1 लीटर ही है, दोनों जूस को कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे को दिक्कत इस पे हो रही है, विकेंद्रीकरण पे दिक्कत हो रही है, समायोजन पे नहीं, अहम केंद्रिता नहीं, और पलटा भी गुण में नहीं। अब इनको समझ लेंगे। समायोजन क्या है कि एक चीज एक स्कीमा में दूसरे स्कीमा को एडिट करना ही समायोजन कह सकते हैं। अहम केंद्रिता माने खुद से बात करने को कहते हैं। पलटा भी गुण इसे कहते हैं, 2+2 4, 4/2 क्या हो जाएगा, 4/2 इन द सेंस 2, पलटा भी गुण इसे कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 29 जी, कर्नल सिंह ठीक है, कानून कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर यानी कि टैक्स नहीं देता है। वो सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकता है, जो कि अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करती है। वह संभवतः कोहलबल के किस विकास की अवस्था में है। वो कहते हैं मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये गवर्नमेंट जो है वो बांध बनाने में काफी खर्च कर रही है, हमारे पैसों को नाजायज यूज कर रहे हैं। तो ये कर्नल सिंह किस अवस्था में है, परंपरागत नहीं, पश्च परंपरागत नहीं, पूर्व परंपरागत में है। नोट डाउन करेंगे, जिसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करना ना भूलें उन लोगों को जिनको पेड क्लासेस लेने में दिक्कत है, या आसान शब्दों में कम समय के अंदर वो प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, सब्सक्राइब करना तो आप भूले ही ना, लास्ट में आप ढूंढते रह जाओगे प्रीवियस ईयर मुझे कहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए गए जा सकने वाले विविध रूपों में जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो क्या है। तो भैया ये बुद्धि के बारे में पूछ रहे हैं, बुद्धि के बारे में पूछ पूछ के तो बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। जी हाँ, फिर से रीड करते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया है, ओके, और बुद्धि के द्वारा लिया जा सकने वाला विविध रूपों में सृजनात्मक बुद्धि को शामिल किया गया। इन द सेंस
एक मानसिक प्रक्रिया भी है और सृजनात्मक विविध रूपों में आप डिसीजन लेने वाला बुद्धि उन्हें किसने प्रतिपादित किया है? स्पेयरमैन ने बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने क्या कहते हैं एक स्पेशल बुद्धि, एक जनरल जीएस फैक्टर दिया था। एक जनरल बुद्धि साधारण, एक स्पेशल बुद्धि। इनका तो है ही नहीं, इन्हें आप काट ही दें। स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का तीव्रता सिद्धांत बिल्कुल इसे हम यही है, ऐसे ही कह सकते हैं। थ्रस्टन की भी नहीं है, बुद्धि समेट की नहीं, बुद्धि का सावेंट का भी सिद्धांत नहीं है। ये स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, कम समय में आपको मिलेगा। इसको कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।